अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ। आज हम आपको बताते हैं कि कनाडा अमेरिका में जो गार्बेज पिकअप होता है वो किस तरह से होता है, किन किन दिनों में होता है, वो कैलेंडर कैसा होता है। कि बेसिकली करते हैं क्या है कि हर घर में कचरे के डब्बे होते हैं जहाँ वो कचरा जमा करते रहते हैं उसके अंदर, और इसे हफ्ते में एक बार घर से बाहर रख देते हैं। जब वो कैलेंडर डे होता है फिर वो आते हैं गार्बेज वाले और वो उसको पिकअप करते हैं। तो कचरा चुनने वाला ट्रक हफ्ते में एक बार इस इलाके में आता है और जो भी इलाका असाइन होता है और इसके मुताबिक कचरे के डब्बों को उठाता है अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर एज आई सेड। और उनके जो गार्बेज के जो बिन्स हैं उनके कलर डिफरेंट है, तो इनके वो सेग्रीगेट करता जाता है। उसके पास ट्रक के अंदर भी कुछ 2 या 3 सेक्शन होते हैं जहाँ पर वो कचरा उठाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखता है कि गीला कचरा यानी गार्बेज और या सूखा कचरा जो कि रिसाइकल होना है उसको कहाँ पे कैसे उसको डंप करना है, ताकि जब वो फील्ड में जाएगा सेग्रीगेशन के बाद उनको आसानी होगी। तो इस तरह से ही सिलसिला रहता है इनके यहाँ। कमर्शियल कचरा जो होता है दुकानें के लिए, जो कूड़े कचरे के जो कंटेनर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये ख़ास तौर पे कमर्शियल कचरा उठाने के लिए बनाए जाते हैं, और वो जो ट्रक्स हैं उन इलाकों में या उन जगहों पे जा कर के उसको पिक करते हैं। अगेन दैट इज़ वंस इन अ वीक, और वहाँ पे वंस इन अ वीक जा कर के वो पिकअप करते हैं। जो गार्बेज की बिन्स हैं वो उनके कलर सामने हैं, उनकी क्लासिफिकेशन आपके सामने है। कनाडा में लिटिल डिफरेंट है, अमेरिका में उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ओवरऑल ये जो कलर्स हैं बिन के, ये इस्तेमाल कहीं किए जाते हैं। कहीं पे 3 कलर हैं और कहीं पे 5 कलर भी हैं। हर कंटेनर या बिन कुछ मखसूस कचरे लेके जाते हैं। तो बराए मेहरबानी अगर आप कनाडा या अमेरिका में रहते हैं तो इनको मिक्स ना करें। बर्फ़बारी हो या बारिश हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें कचरा उठाना ही उठाना है। अगर वो सुस्ती करेंगे या फिर उनका कंट्रोल यहाँ से लूज़ हो जाएगा तो पूरे शहर में सिर्फ कचरा ही कचरा नज़र आएगा। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर, ये ऑटोमेटेड है तमाम चीज़ें, और आसानी के साथ बहुत सारा कचरा एक साथ उठा लिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे ममालिक यानी पाकिस्तान यानी बैक होम वगैरह में, चाहे इंडिया हो या बांग्लादेश वगैरह में हो, इस तरह का सिस्टम ऑटोमेटेड स्टिल नहीं है। कराची के अंदर जो है बहरिया टाउन में अच्छे बॉक्सेस रखे हुए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ऑटोमेटेड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बॉक्सेस जो बिन्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं। जो कमर्शियल कचरा, मुख्तलिफ़ किस्म का कचरा होता है जिसके लिए कुछ और महकमे होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं जो इसमें महारत रखते हैं, वो यहाँ पर जो है उसके लिए काम करते रहते हैं। बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग जो हैं वो कचरा ऐसे ही फेंकते चले जाते हैं और बिन भर जाता है फिर भी फेंकते रहते हैं। वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है और वो भर जाता है काफ़ी। और ये बहुत कम ऐसा देखने में आता है। लोग अमूमन अमूमन ख़्याल रख रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम में भी किसी वजह से जो है वो बिन भर चुका होता है। तो वो क्या है कि जिस तरह कुछ वॉलंटियर ग्रुप्स होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, और रज़ाकाराना तौर पर जो है बाज़ औक़ात पार्क वग़ैरह में से कचरा उठाते हैं। उमूमन इतना कचरा जमा नहीं होता, लेकिन कभी-कभी इसके चांसेस भी हैं। कभी अक्सर बेशतर मैंने देखा है कि वो जो है सी साइड पे जो है बीच वग़ैरह के किनारे पे कुछ लोग पिकनिक वग़ैरह मनाने जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो इसी तरह से कचरा फेंकते हैं, दो कि इट इज़ नॉट अलाउड, बट हर जगह 100% परफेक्ट लोग नहीं होते हैं। अगर कभी ऐसा कोई सिलसिला आता है तो स्कूल के बच्चे वग़ैरह जो है वॉलंटियर्स वग़ैरह वहाँ पे जाते हैं, उसके कचरे को पिकअप करते हैं और उसमें डालते हैं। ट्री कटिंग वग़ैरह जो है, घास है, उनके जो और ट्रीज़ के दरख्तों की जो शाखें वग़ैरह हैं उनकी जो कटिंग होती है उसका सिलसिला अलग है, उसका कचरा अलग होता है। असल में गार्बेज की जो क्लासिफिकेशन और जो सेग्रीगेशन है वो बहुत मायने रखती है, ताकि वो इसको सही तरीके से जो है उसको रिसाइकिल कर सके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ कलर के बिन्स, मुख्तलिफ़ कलर के ट्रक जो है वो आकर के वो मुख्तलिफ़ किस्म के कचरे उठा के लेकर जा रहे होते हैं। कुछ इलाकों में, बल्कि अब बेशतर इलाकों में इस तरह से रखा गया है कि आप जो बिन या जो बैग्स रखते हैं उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पहले कम्प्लीटली ब्लैक बैग्स होते थे, तो लोग क्या करते थे वो सब एक ही में डाल दिया करते थे और ब्लैक जो बैग जो पिक करते थे उनको पता नहीं चलता था। अब ट्रांसपेरेंट होने की वजह से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। वो क्विकली एक नज़र देख लेते हैं। अगर रिसाइकल जो आइटम्स हैं उसमें अगर गंदा कचरा मिक्स है तो वो उसको उठाते भी नहीं हैं। इसके बाद ये कचरे का होता क्या है, तो ट्रक जो जितने भी आते हैं वो शहर से उठाए जाने वाले कचरे को डंप करते हैं और इसे मखसूस लैंडफिल में फेंकते हैं। बहुत बड़ी-बड़ी लैंडफिल्स हैं, बहुत बड़े एरिया पे, आउट ऑफ द सिटी मोस्टली, जहाँ पे बिल्कुल लोग अभी वहाँ करीब-करीब नहीं रहते हैं।
लैंडफिल में क्या होता है कि तमाम कूड़ा कचरा जो है उनको अलग अलग सेग्रीगेट किया जाता है, फिर ज़रूरत पड़ने पर ज़मीन को भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो रिसाइकल आइटम्स हैं यहाँ से पिक कर लिए जाते हैं, फिर रिसाइकल को मज़ीद सेग्रीगेट किया जाता है। इसके बाद जो कचरा बचता है बिल्कुल ही, उसको लैंडफिल में जो है ज़मीन की भराई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ़ शहरों में भी इसको बेचा जाता है। इसके अंदर कुछ प्राइवेट कंपनीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, जो कि कुछ कचरा जो कि उनके बड़े काम का होता है वही समझते हैं, वो लेकर के उसको सेल कर सकते हैं। तो इससे गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फ़ायदा भी होता है। तो एक सिस्टम इन्होंने बहुत शानदार बना लिया है, कचरे से भी फ़ायदा उठाने वाला है। अब जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी-बड़ी ज़मीनें हैं, जगहें हैं जिनको फ़िल करना है उनको। मेबी यहाँ पे पानी हो रहा होगा, पीछे कीचड़ रही होगी पहले। वो अब जो कचरा का जो है सारा का सारा जो कि अब यूज़ में नहीं आना है, उसको ले जा कर के वो ऐसे लैंडफ़िल में डालते हैं। खाने-पीने का जो कचरा होता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ जा कर के वो एज़ अ फर्टिलाइज़र वो बन जाता है और वो एज़ अ खाद वहाँ पे इस्तेमाल भी हो जाता है। जैसे लैंड में, ज़मीन में जो है उस वहाँ पर जो है पौधे वगैरह, दरख्त वगैरह वगैरह जो है उनको वो अच्छे स्ट्रॉन्ग वहाँ पे होते हैं। अब वो जो खाद होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि आप जो ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक जो भी कचरा आपका बचता है खाने-पीने का, वो आप डालते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग भी रहती है। लैंडफ़िल में तमाम कूड़ा कर 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 कूड़ा करकट को अलग-अलग कर दिया जाता है और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जा कर के और बड़े ही पैमाने पे उसको लैंड को फ़िल करने के लिए और लैंड फ़ील्ड को फ़िल करने के लिए वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ट्रक्स आ रहे हैं और यहाँ पे कचरा डालते जा रहे हैं। एक इन्होंने बड़ा स्टेबल यानी कि मज़बूत किस्म का डेक बनाया हुआ है, जहाँ पर जो है वो ट्रक्स मुख्तलिफ़ शहरों के मुख्तलिफ़ जगहों से आकर के उसको यहाँ पे डंप कर रहे हैं। अच्छा, जो कचरा उठाने वाले हैं, कूड़ा करकट उठाने वाले हैं, उन ड्राइवर का काम यकीनन बहुत मुश्किल है, लेकिन इनकी तनख्वाह अच्छी है। आमतौर पर साल में 65,000 $60,000 डॉलर से ज़्यादा कमा लेते हैं। ओवर टाइम भी हो जाता है और बेचारे जो चुनने वाले हैं, जो उसे डंप कर रहे हैं, नॉट बेचारे, दे आर ऑल्सो मेकिंग वेरी गुड मनी। बेचारे पाकिस्तान, इंडिया में हैं, यहाँ पे नहीं है, उनको $50,000 महीने साल का जो है वो बना लेते हैं, जो कि इतना बुरा नहीं है। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।